मत्ती 8:1-17 हिंदी बाइबल अनुसार। 8 यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक, जो दाऊद की संतान और इब्राहिम की संतान है। तो इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। 3 यहूदा से फारस और जेरह उत्पन्न हुए, उनकी माता तामार थी। फारस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, हेस्रोन से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 5 सलमोन से राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज से रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। 6 यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से जो उरिय्याह की पत्नी से उत्पन्न हुआ वह सुलेमान था। 7 सुलेमान से रहब्याम उत्पन्न हुआ, रहब्याम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, अबिय्याह से आसाह उत्पन्न हुआ। 8 आसाह से योशापात उत्पन्न हुआ, योशापात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। 9 उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। 10 हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। 11 योशिय्याह से बबुलोन को बंधुआई में ले जाए जाने के समय यहोनिय्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। 12 बबुलोन को बंधुआई में ले जाए जाने के बाद यहोनिय्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ, शलतियेल से जुरबाबेल उत्पन्न हुआ। 13 जुरबाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ, एलियाकीम से अजूर उत्पन्न हुआ। 14 अजूर से सादोक उत्पन्न हुआ, सादोक से आकीम उत्पन्न हुआ, आकीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। 15 एलीहूद से एलेआजार उत्पन्न हुआ, एलेआजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। 16 याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ, जो मसीह कहलाता है। 17 सो सब कुल मिलाकर इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, और दाऊद से बबुलोन को बंधुआई में ले जाने तक 14 पीढ़ियां, और बबुलोन को बंधुआई में ले जाने के बाद मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। सरल हिंदी में व्याख्या। यह पूरी वंशावली हमें यह दिखाने के लिए दी गई है कि यीशु मसीह का वंशज होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार था। आइए इसे भागों में समझें। 8 इब्राहिम से लेकर राजा दाऊद तक पद 6 यह बताता है कि यीशु यहूदी जाति के सबसे पहले पिता इब्राहिम के वंश से हैं। दाऊद, जो इस्राएल का सबसे प्रसिद्ध राजा था, उसी की वंशावली से यीशु आए। इसमें कुछ महिलाओं का नाम भी है, जैसे तामार, राहाब, रूत और बतशे। यह दिखाता है कि यीशु का वंश सिर्फ परंपरागत या धार्मिक नहीं था, बल्कि उसमें अलग पृष्ठभूमियों और कठिन कहानियों वाले लोग भी थे। तो दाऊद से बबुलोन के बंधुआई काल तक पद 6-11 यह वह समय था जब इस्राएल का राज्य 2 भागों में बंट गया और बाद में बबुलोन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस खंड में राजा सुलेमान से लेकर यहोनिय्याह तक के राजा आते हैं। ये वो समय है जब यहूदी लोग पापों में गिरते गए और आखिरकार उन्हें दंड स्वरूप बंधुआई में जाना पड़ा। 3 बबुलोन से लेकर यीशु तक पद 12-16 यह वंश ऐसे लोगों का है जिनका विवरण पुराने नियम में बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन यह दिखाता है कि भले ही यहूदी लोग बंधुआई में थे, परमेश्वर की योजना चलती रही। आखिर में याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। ये ध्यान दें कि यूसुफ यीशु के जैविक पिता नहीं थे, लेकिन कानूनी और सामाजिक रूप से वही उनके पिता माने जाते थे, जिससे यीशु की वंशावली दाऊद से जुड़ती है। 4 पद 17 का सार। यहाँ वंशावली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रत्येक में 14 पीढ़ियां। इब्राहिम से दाऊद तक 14, भाई से मसीह तक 14। यह दिखा
योजना के अनुसार था और उनके